आखिर इन 2219 लोगों को किस गलती की सजा मिली? ना ये सैनिक थे, ना ये नेता थे, और ना ही इन्होंने कोई युद्ध शुरू किया था। फिर भी ईरान और इजराइल के युद्ध में इनकी जान चली गई। 2026 में शुरू हुए यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, यह लड़ाई है परमाणु ताकत, क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक राजनीति की। और आज इसका असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हितांशु एसएनडी मीडिया के समय की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध की। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है और एक बड़े युद्ध का डर दुनिया भर में फैल रहा है। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के शहरों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया। अगर हम इस युद्ध के खर्च की बात करें तो आंकड़े चौंका देने वाले हैं। अमेरिका इस युद्ध में हर दिन लगभग 900 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। इजराइल के लिए यह युद्ध लगभग 2.5 बिलियन डॉलर प्रतिदिन का सीधा सैन्य खर्चा बन चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 2000 ड्रोन लॉन्च किए। इनमें से 40% इजराइल को निशाना बना रहे थे और 60% अमेरिका सैन्य ठिकानों को। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने भारी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है। अगर नुकसान की बात करें तो इजराइल को अपनी सैन्य क्षमता का 5% से भी कम नुकसान हुआ और उसकी अर्थव्यवस्था को लगभग 1 से 3% तक का आर्थिक झटका लगा। लेकिन ईरान को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। ईरान की लगभग 80% एयर डिफेंस क्षमता नष्ट हो गई है। तो चलिए जानते हैं ये युद्ध क्यों, कब और कैसे शुरू हुआ। तो कहानी शुरू होती है 13 जून 2025 से, जब इजराइल एयरफोर्स ने तेहरान, इस्फान, फूडो के न्यूक्लियर मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया, जहां ये भी पता चल रहा है कि इसमें उनके IRGC कमांडर हुसैन सलामी भी शामिल थे। इजराइल का हमला बेहद सटीक और घातक था, जिसमें ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 138 ईरानी लोग मारे गए। इजराइल ने हमले के बाद ये दावा किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता था। अगर इसे रोका नहीं जाता तो ये भविष्य में पूरी दुनिया को तबाह करने की पूरी क्षमता रखता था, और यही कारण बताया जा रहा है ईरान पे इजराइल के हमले का। ईरान ने इस हमले को युद्ध की खुली चुनौती समझी और 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल डिफेंस हेडक्वार्टर, तेल अवीव का हवाई अड्डा और न्यूक्लियर बेसिस को टारगेट करके हुए इजराइल के तमाम शहरों पर बरसा दी। वहीं उसके जवाब में ईरान के सुप्रीम कमांडर ने कहा कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तो महज एक कागज़ का टुकड़ा है, क्योंकि उसके नाक के नीचे से हमारी दर्जनों मिसाइलों ने टारगेटेड बेसिस को ख़त्म कर दिया। और इसके जवाब में इजराइल ने कहा 150 में से 3 से 4 मिसाइल ही गिरी थी और बाकी सबको डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। इजराइल ने इस हमले को इंफॉर्मेशन वॉर का एक पार्ट बताया। इंफॉर्मेशन वॉर से इजराइल का ये मतलब है कि वो सिर्फ फिजिकल डैमेज की बात नहीं कर रहा, बल्कि नरेटिव और पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दुनिया उन 3 मिसाइलों पर ध्यान दे रही है जिसकी वजह से ईरान जश्न मना रहा है, पर ईरानियन अटैक में इजरायली नागरिकों की मौत की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पर जो अटैक इजराइल ने किया था उसमें 138 ईरानी लोगों के साथ साथ ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। इस हमले के बाद ईरान ने अपने हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट कर दिए, जो लगातार इजराइल पे हमला करते बताए जा रहे हैं। ईरान अब एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल के पास भी मोसाद जैसी एजेंसीज थी, पर क्षेत्रफल के छोटे होने के कारण इजराइल में मिसाइल्स गिरने से ज़्यादा तबाही हुई। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाज़ा में हमास तीनों प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी 1947 की ईरानी इस्लामिक क्रांति में छिपी है, जब आयतुल्लाह हुमैनी ने इजराइल को नक्शे से हटा देने लायक दुश्मन कहा, जिसके बाद ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को वेपन और मनी सप्लाई करना शुरू कर दिया, जो इजराइल के लिए खतरा बनी। 1982 लबनान वॉर, हिजबुल्लाह ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया।
और जब 2003 के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया के सामने आया, उसके बाद इजराइल ने ईरान के साथ एक सीक्रेट वॉर शुरू कर दिया। 2020 से 21 जब मोसाद ने ईरानी साइंटिस्ट मोहसन समेत कई और साइंटिस्टों की हत्या करवा दी, और 2023 में ईरान ने हिजबुल्लाह और हूतियों से इजराइल पर अटैक करवाया। इसके बाद 2024 की गाजा वॉर में हिजबुल्लाह नेता हसन की हत्या ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया, और अब ये सीक्रेट वॉर एक ओपन वॉर में कन्वर्ट हो गया, जिसमें ये दोनों देश एक के बाद एक दूसरे पे हमला करते गए। आगे की खबरों के लिए बने रहें एसएनडी समाचार के साथ। धन्यवाद।